हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए सीडीपी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोगों की तैयारी कितना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट विभिन्न सब्जेक्टों का कराया जाता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे आप लोगों का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी इस समय कितना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। ये दिया है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। बी कह रहा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। सी कह रहा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। चौथा कह रहा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। तो देखिए, कह रहा है कौन अभिप्रेरणा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए कह रहा है, लॉरेंस कोल्बर से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण का है रीजन, लॉरेंस कोल्बर का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसमें से बताना है, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, ये जो दिया है कि लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो अभिकथन जो है सही दिया है। कारण देखते हैं, लॉरेंस कोल्बर का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये बिल्कुल सही है। आर भी सही है और ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए की अच्छी तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जो है क्या करना चाहिए। ये दिया है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी दिया है, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। सी कह रहा है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। डी कह रहा है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए कह रहा है, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि संवेदनशीलता देखिए पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टैग वर्ड से भी आंसर लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में इसमें प्रोत्साहित यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन रूढ़िवाद दिया है जो कि निगेटिव है। तो ये अर्थात ऑप्शन फर्स्ट भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए करा है, अभिकथन ये करा है, शिक्षार्थियों को जो है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या रहा है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी और सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो देखिए ये जो दिया है ये अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसी आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण जो रीजन दिया है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलता है, अर्थात आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ये दिया है संज्ञानात्मक विकास, बी दिया नैतिक विकास, सी दिया गतिक विकास, डी दिया सामाजिक विकास। तो चूंकि कह रहा है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हावर्ड गार्डनर से प्रश्न आ जाते हैं। कह रहा हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिया है तार्किक गणितीय अर्थात नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। देखिए सेकंड दिया है दूसरा, संगीतमय अर्थात प्रदर्शन या रचना करने के कौशल।
तीसरा दिया स्थानिक अर्थात प्राकृतिक वातावरण को सराहना करने के कौशल। चौथा दिया अंतर्वैयक्तिक अर्थात दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तो चूंकि देखिए यहाँ कह रहा है कि कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संगीतमय अर्थात प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। फर्स्ट दिया है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर दें और उसे लागू करते हैं। सेकंड दिया है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। थर्ड दिया है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। फोर्थ दिया है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो चूंकि कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न थोड़ा बदल दिया है। कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक सोच को जो है पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ये दिया है विकेंद्र, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड दिया है परिकल्पित तार्किकता। थर्ड दिया है वस्तु अस्थायित्व। फोर्थ दिया है इंद्रियों का समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विकेंद्रण, जो कि मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा इसमें कथन सही नहीं है बताना है। पहला कह रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो देखिए फर्स्ट जो है सही है, चूंकि हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड कह रहा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए सहयोग की बात कर रहा है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। चौथा कह रहा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। तो देखिए फोर्थ भी सही दिया है, बाकी जो नहीं सही है ऑप्शन थर्ड नहीं सही है। चूंकि हमसे पूछा है कौन सा जो है समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, जो कि सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। फर्स्ट दिया है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। सेकंड दिया है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। थर्ड दिया है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। फोर्थ दिया है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। तो कह रहा है कि किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है अधिगम के बारे में। ये दिया अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। सेकंड दिया अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। थर्ड दिया अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। फोर्थ दिया अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो देखिए कह रहा कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको जो है प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमेशा सीटेट एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते हैं जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित। फर्स्ट दिया जेंडर समानता, सेकंड दिया जेंडर समता, थर्ड दिया जेंडर रूढ़िवादिता, फोर्थ दिया जेंडर संबद्धता। तो चूंकि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास ए दिया है शीर्षगामी है, बी दिया रेखीय, सी दिया समीप दूराभिमुख है, फोर्थ दिया है अराजक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड समीप दूराभिमुख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। फर्स्ट दिया है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, सेकंड दिया है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, थर्ड दिया है स्थानिक समझ में कठिनाई, फोर्थ दिया है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। तो कह रहा है कौन सा पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता होती है, अर्थात डिसलेक्सिया की कौन सी एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, अर्थात पठन पाठन में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट दिया है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि प्रदान करने की बात कर रहा है। तो देखिए ये तो रचनात्मक मूल्यांकन है, तो फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। सेकंड कर रहा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। देखिए तुलना की बात कर रहा है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में तुलना की बात नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा। बाकी थर्ड देख लेते हैं। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत अवधारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये नहीं होगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, इवन अर्थात ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, जो कि रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यालय के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल सही कर रहा है। आर कर रहा है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो देखिए आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। फर्स्ट दिया है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। सेकंड दिया है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। थर्ड करा वे प्रश्न जो कि पाठ का सारांश मांगते हैं। फोर्थ करा वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कोवलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित, ध्यान दीजिएगा, आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। फर्स्ट दिया है पहले स्तर के दूसरे चरण में, सेकंड दिया है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, थर्ड दिया है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, फोर्थ दिया है पहले स्तर के पहले चरण में। तो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पहले चरण के पहले स्तर के दूसरे चरण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। ये दिया है कार्यात्मक या फिर जैविक, सेकंड दिया है क्रियात्मक या शारीरिक, थर्ड दिया है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, फोर्थ दिया है जैविक या कार्यात्मक। तो देखिए बाधिता जो होता है एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता जो कि कार्यात्मक स्थिति होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाओं के बीच के कथन बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करेगा। फर्स्ट दिया है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। सेकंड दिया संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका जो है विपरीत सत्य नहीं है। थर्ड कह रहा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। फोर्थ दिया संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। तो देखिए संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से जो परिभाषित करता है वह है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। फर्स्ट दिया है कार्यात्मक स्थिरता, सेकंड दिया है निष्क्रिय अनुसरण, थर्ड दिया प्रक्रिया सेट, फोर्थ दिया अपसारी चिंतन। तो कह रहा है कि कौन सा जो है समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। फर्स्ट दिया है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्क्रिय की बात कर रहा है, तो फर्स्ट होगा ही नहीं। सेकंड कह रहा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। थर्ड दिया पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। फोर्थ दिया है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है अभिकथन ये कह रहा है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो देखिए ये अभिकथन बिल्कुल सही कर रहा है। आर कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए ये सही नहीं है, बच्चों का विकास जो है सार्वभौमिक नहीं है। आर जो है गलत है, अर्थात ये सही आर गलत है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है बच्चों द्वारा बचपन, देखिए प्रश्न हो गया है, यहाँ से देखते हैं 24 से। कह रहा है सीखने में सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, फर्स्ट दिया है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सेकंड दिया है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। थर्ड दिया है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। फोर्थ दिया है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। फर्स्ट दिया है यह व्यापक और सामान्य होती है। सेकंड दिया है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। थर्ड दिया है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। फोर्थ दिया है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। तो देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यह एक सामयिक और विशिष्ट होती है, जो यह सामयिक और विशिष्ट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट दिया है निजी वाक, सेकंड दिया है अनुकूलन, थर्ड दिया है संगठन, फोर्थ दिया है असंतुलन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट निजी वाक अर्थात इनर स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपसारी चिंतन फिल करना है जबकि अभिसारी चिंतन। तो देखिए अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। फर्स्ट दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड दिया संवेदी चालक अवस्था, थर्ड दिया पूर्व चल अवस्था, फोर्थ दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पूर्व चलन अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो देखिए समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है, अर्थात इसके फोल्डिंग जिसको कहा जाता है पाड़ या ढांचा का कौन से इसमें से उदाहरण है। फर्स्ट दिया है बोलकर सोचो, अर्थात ए दिया है बोलकर सोचो, बी दिया है संकेत और इशारे, सी दिया है प्रश्न, डी दिया है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ई दिया है रट कर दोहराओ। तो इसमें से जो आलम्बन अर्थात इसके फोल्डिंग का उदाहरण जो हो जाएगा ए बोलकर सोचो, बी संकेत और इशारे, सी प्रश्न, डी आधा हल किया हुआ उदाहरण अर्थात ए बी सी डी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।